जय गुरु जी संगत जी। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी। गुरु जी के इस चैनल और आपके इस चैनल लाइफ विद गुरु जी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का और गुरु जी के पावन चरणों में उनकी बेटी का शत शत नमन। और संगत जी आपको भी दिल से जय गुरु जी। और संगत जी कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि गुरुजी के आशीर्वाद से आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। क्योंकि जब गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ है तो संगत जी फिर हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी हमेशा की तरह गुरुजी महाराज से आज्ञा लेते हुए सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप गुरुजी के पावन चरणों में अर्पित करेंगे हम सब। तो संगत जी आइए आप भी मेरे साथ गुरु जी के इस महामंत्र का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि सत्संग को, आज के सत्संग को ही नहीं, सभी सत्संग को आप जब भी सुने तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनिए। क्योंकि हमें नहीं पता कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हमारे लिए कौन से पार्ट में हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जो गुरुजी महाराज हमें सत्संग से हमारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं और ज़रूर किसी न किसी संगत के लिए उनमें गुरुजी महाराज के आंसर छिपे होते हैं। तो वो हमें नहीं पता होता संगत जी के सत्संग के हमारे कौन से पार्ट में गुरुजी महाराज ने किसके लिए कौन सा मैसेज दिया है। तो अगर हमें संगत जी गुरुजी महाराज की कंप्लीट ब्लेसिंग्स चाहिए हों तो हमें गुरुजी महाराज का जो सत्संग है हमेशा वो शुरू से लेकर अंत तक सुनना चाहिए। संगत जी आज का सत्संग बहुत खास, बहुत अद्भुत और बहुत प्यारा होने वाला है। और मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही इस तरह का एक सत्संग एक चैनल पर सुना था। और गुरुजी महाराज ने शायद इसलिए सुनवाया था कि मैं उस सत्संग को भूल गई थी थोड़ा, कि मुझे भी अपनी संगत के साथ ये सत्संग जो है शेयर करना चाहिए। और गुरुजी महाराज ने मेरा भी इसी तरह से एक बहुत बड़ा कष्ट काटा था। और उस दिन गुरुजी महाराज ने शायद मुझे इसीलिए वो सत्संग सुनाया, जिससे कि मैं और हमें अपना कहना नहीं चाहिए संगत जी, सब सत्संग गुरुजी महाराज के होते हैं। और गुरुजी महाराज का वो सत्संग बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग है जिसे मैं अब शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरे साथ ही गुरुजी महाराज ने वो चमत्कार किया था संगत जी। संगत जी ये लास्ट ईयर की बात है, जन्माष्टमी के करीब की, जब जन्माष्टमी वाला दिन था उस दिन। और जो गुरुजी महाराज ने अपने घर में इसमें अपना यहाँ एक छोटा सा दरबार बनाया है, उस दिन भी क्योंकि मैं कोई भी फेस्टिवल होता है वो अपने गुरुजी महाराज के साथ ही सेलिब्रेट करती हूँ। और कृष्ण जन्माष्टमी को मैं फास्ट नहीं रखती संगत जी। और गुरुजी महाराज ने भी हमें मना किया हुआ है हर तरह के फास्ट रखने के लिए। तो उस दिन भी मैंने कृष्ण जी की जो मेरे पास एक फ़ोटो है, मैंने वो भी यहाँ पे गुरुजी महाराज के दरबार में ही लगा रखी थी। और संगत जी 8 साढ़े 8 बजे रात का टाइम था। और मैंने रात को 12 बजे जब हम भोग लगाते हैं कृष्ण भगवान को, उसके लिए मैंने अपने खीर बनाने की वो कर रखी थी, गैस पे मैंने खीर चढ़ा रखी थी। और जब मैं 8 साढ़े 8 बजे के करीब अपने बड़े मतलब इस रूम से निकल के गुरुजी महाराज के इस रूम से मैं जा रही थी। और संगत जी देखिए, रात को कभी भी बटरफ्लाई हमें नज़र नहीं आती है। शायद आपको भी नज़र नहीं आई होगी, मुझे भी नज़र नहीं आई थी उससे पहले कभी। एक बार और आई थी हाँ, इसी रूम में। और उस दिन संगत जी जो वो बटरफ्लाई थी वो येलो ब्लू या मतलब इस कलर की नहीं थी जो मुझे नज़र नहीं आई। और वो फर्श पर थी और फर्श पे जो है मार्बल बिछा हुआ है। तो इससे मुझे पता नहीं चला कि वो बटरफ्लाई है एक्चुअल में। और मैं सीधा उस रूम से निकलते हुए सीधा अपने नेक्स्ट रूम में जा रही थी। और जब मैं इस वाले रूम में आई तो संगत जी ये गुरुजी का रूम है, जो ड्राइंग रूम में गुरुजी विराजमान हो रखे हैं। तो यहाँ पर ही वो बटरफ्लाई थी और कम से कम इतनी बड़ी बटरफ्लाई थी, काफ़ी बड़ी बटरफ्लाई थी, लेकिन मुझे पता नहीं चला। लेकिन जब मैं बिल्कुल बटरफ्लाई के पास आ गई और मुझे लगा पता नहीं फर्श में कुछ पड़ा हुआ है,
तो सॉरी गुरुजी, मैंने उस दिन भी गुरुजी से बहुत बहुत माफ़ी माँगी थी इस चीज़ की। और मैंने अपने पैर से थोड़ा-सा ऐसे करके देख लिया कि ये फर्श में क्या गिरा हुआ है, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रात के टाइम वो भी कमरे में, रूम के अंदर बटरफ्लाई आ सकती है। मुझे लगा पता नहीं क्या पड़ा हुआ है फर्श में। और मैंने उसको थोड़ा पैर से ऐसे करा, और जब मैंने पैर से थोड़ा-सा उसको पुश करा तो वो एकदम से बटरफ्लाई ने मूव किया संगत जी। और उस टाइम पे मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मतलब ये बटरफ्लाई है। और उसी समय क्या हुआ कि मैं भी निकल रही थी और मेरे हस्बैंड भी निकल रहे थे उसी रूम से ही, और शायद हम दोनों का ही उस बटरफ्लाई के ऊपर हल्का सा पैर आ गया। मैंने तो खुद ही अपने आप से ही उस पैर को ऐसे थोड़ा सा करके उसको देखने के लिए करा था, और अचानक मेरे हस्बैंड आए और उनका भी थोड़ा सा उस पर हल्का सा पैर हो गया, और वो बटरफ्लाई एकदम से मतलब उड़ने के लिए मूव हुई। तो तब मुझे पता चला कि ये बटरफ्लाई है। और बहुत मुझे वो हुआ कि ये बटरफ्लाई मतलब मेरे पैर से, मैंने इसको पैर से वो कर दिया। और गुरुजी का स्वरूप सामने भी है, इधर भी है। गुरुजी से माफ़ी मांगी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मतलब मुझे लग रहा है कहीं ये मर तो नहीं गई है बटरफ्लाई। लेकिन वो उड़ के एक साइड थोड़ा सा हो गई थी, लेकिन मूव नहीं कर रही थी। और लेकिन रूम से बाहर नहीं गई वो संगत जी, बटरफ्लाई यहीं पे रही। तो मुझे बहुत मतलब बार-बार ये हो रहा था कि ये उड़ नहीं पा रही, और मेरे पैर से इसको हर्ट हो गया, मैंने इसको शायद कुचल दिया, ऐसा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। गुरुजी महाराज से यहाँ पे खड़े होके मैंने बहुत माफ़ी भी माँगी कि गुरुजी मेरे को आइडिया नहीं था, और आज आपने मेरा ये कौन-सा कष्ट काटने के लिए मतलब कि बटरफ्लाई को आपने रात को यहाँ भेजा, और मेरे ही पैर से उसको मतलब चोट लगवा दी। तो संगत जी, मैंने काफ़ी वो करा। और उस दिन आपको पता है कि लास्ट ईयर और हमेशा ही कृष्ण जन्माष्टमी पे बारिश बहुत आती है, और उस दिन भी उस टाइम पे बारिश आ रही थी। और मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये शायद मर गई है। तो उन्होंने जब पास से देखा तो उन्होंने उसको उठाकर थोड़ा-सा जैसे आगे करने लगे, तो वो उड़ के थोड़ा-सा आगे और चली गई। तो मेरे मन को ये शांति हो गई कि नहीं, ये मतलब कि ज़िंदा है अभी, मरी नहीं है। लेकिन हाँ, उसकी मूवमेंट बहुत कम थी। तो जब मैं बार-बार वो कर रही थी कि नहीं इस बटरफ्लाई को मेरे पैर से हो गया, तो मेरे हस्बैंड ने उस बटरफ्लाई को उठा के, संगत जी इंडोर कुछ प्लांट्स हैं, तो इसलिए इंडोर प्लांट्स पे रख दिया कि अगर इसको उड़ना होगा तो ये उड़ जाएगी। लेकिन बिल्कुल बाहर बालकनी में नहीं है वो प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स हैं, तो उसके ऊपर उस बटरफ्लाई को रख दिया था, और वो बटरफ्लाई कहीं उड़कर नहीं गई। लेकिन मैं खुश भी थी कि बटरफ्लाई के रूप में शायद गुरुजी आए हैं, कृष्ण जन्माष्टमी है, और गुरुजी महाराज हमारे घर में आए हैं कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन। लेकिन ये भी मन में बहुत दुख हो रहा था कि मैंने अपने पैर से उसको थोड़ा-सा हर्ट कर दिया, और शायद ये उड़ नहीं पा रही। और बार-बार गुरुजी महाराज के आगे अरदास की कि गुरुजी, अ, मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया, आप जानते हो, आप आए हो और मेरे से कुछ हो गया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, हमने उस प्लांट्स पे वो बटरफ्लाई रख दी, और 12 बजे तक भी वो बटरफ्लाई बिल्कुल ठीक थी मतलब। और मैंने भोग लगाया यहाँ पे गुरुजी को। मैं बार-बार बटरफ्लाई को देख रही थी, और जब मैंने देखा रात को सोने से पहले हमने भोग भी लगा दिया था, तो वो बटरफ्लाई बिल्कुल ठीक थी, और प्लांट्स पे ही बैठी हुई थी, उड़ के नहीं गई थी। तो मुझे लगा कि गुरुजी हमारे घर आ गए हैं। और मुझे क्या लगा संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरुजी हमारे बटरफ्लाई रूप में हमें दर्शन देने के लिए आते हैं। और मैं बहुत खुश थी उससे उस दिन, और बार-बार मैं उस बटरफ्लाई को देखने के लिए आ रही थी, और गुरुजी को शुक्राना कर रही थी कि शुक्राना गुरुजी, आप आज के दिन हमारे घर में आए हो, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब मैं रात को सो रही थी संगत जी, मैं पूरी रात गुरुजी से अरदास कर रही थी उस बटरफ्लाई के लिए कि गुरुजी उस बटरफ्लाई को कुछ नहीं होना चाहिए, और मतलब ठीक होनी चाहिए वो, क्योंकि मुझे बहुत दुःख होगा। मैं गुरुजी को लेटे-लेटे भी यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी, अगर बटरफ्लाई को कुछ भी होगा तो मुझे बहुत दुःख होगा, तो उस बटरफ्लाई को कुछ नहीं होना चाहिए, वो ठीक-ठाक होनी चाहिए। और ये करते हुए मैं रात को यही अरदास करते-करते मैं सो गई संगत जी। और जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मैंने देखा कि वो बटरफ्लाई प्लांट में नहीं थी, जहाँ मेरे हस्बैंड ने उस बटरफ्लाई को रखा था, तो वो बटरफ्लाई वहाँ पे नहीं थी। तो मुझे लगा कि बटरफ्लाई उड़ गई है। मैंने कहा सुबह हो गई है, हम उठे हैं, उससे पहले बटरफ्लाई उड़ गई है। मैंने कहा गुरुजी चले गए। मैंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करा कि गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। लेकिन उसके जब 10-11 बजे के करीब मैं थोड़ी साफ-सफाई करने लगी,
और जिस प्लांट पे वो बैठी हुई थी मैं बार बार उस प्लांट को चेक कर रही थी। पता नहीं मेरे मन में एक अजीब सा मतलब वो डर हो रखा था कि मैंने पैर से हर्ट कर दिया और पता नहीं क्या हुआ होगा। तो मैंने एकदम देखा संगत जी कि उसी वाले जो वो पॉट था, उस पॉट के अंदर मनी प्लांट की हमने एक दो बॉटल्स डाली हुई थी और उसमें से ना मैंने देखा कि बहुत सारी चींटियां निकल रही थी। मैंने देखा, मैंने कहा इसमें से चींटियां कहाँ से निकल रही हैं। और जब मैंने संगत जी वो बॉटल्स उठाई और वो मैंने बाहर निकाली और उस पॉट में देखा तो वो जो बटरफ्लाई थी वो उसके अंदर मरी हुई थी और जो चींटियां हैं उस बटरफ्लाई को खा रही थी। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे इतना दुख हुआ, लिटरली मेरा रोना निकल गया कि जहाँ मैं ये सोच रही थी कि वो बटरफ्लाई उड़ गई है और खुश हो रही थी, गुरुजी को शुक्राना कर रही थी, पूरी रात अरदास कर रही थी मैं उस बटरफ्लाई के लिए कि गुरुजी बटरफ्लाई को कुछ नहीं होना चाहिए, उसको हर्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैंने मॉर्निंग में देखा तो बटरफ्लाई उस पॉट के अंदर थी और वो मर चुकी थी और उसको बहुत सारी चींटियाँ लग गई थी। फिर मैंने वो पूरा पॉट पलटा, वो चींटियों को हटाया, मैंने देखा अच्छे से तो वो बटरफ्लाई मर चुकी थी। मैंने फिर उसको एक बाहर की साइड अच्छी सी जगह पे रख दिया और बहुत रोना आया मुझे वो देखकर उस दिन। और गुरुजी महाराज को मैंने, जहाँ मैं शुक्राना शुक्राना ही कर रही थी, अरदास भी करी मैंने पूरी रात संगत जी। फिर मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ कर यही बोला कि गुरुजी इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि संगत जी पता नहीं शायद मेरे ऊपर कौन सा कष्ट आया था जो गुरुजी महाराज ने जन्माष्टमी वाले दिन रात को उस बटरफ्लाई को घर में भेजा और मुझसे थोड़ा सा हर्ट भी हो गया। और शायद मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने अपने ऊपर लिया होगा और वो बटरफ्लाई मर गई। ना जाने मेरे साथ क्या होना होगा संगत जी, क्योंकि इतनी रात को बटरफ्लाई आना बहुत रेयर होता है। लेकिन ना जाने मैंने बाद में यही सोचा कि पता नहीं गुरुजी ने, संगत जी मुझे नहीं पता चला कि मेरा कौन सा कष्ट काटा था गुरुजी महाराज ने उस दिन जन्माष्टमी वाले दिन, कि इस तरह से उस बटरफ्लाई वो मर गई संगत जी। और बहुत मुझे दुख हुआ। लेकिन जो हमारे जीवन में होता है ना संगत जी, वो हमारी कल्पना से परे होता है। मतलब मैं तो यही बोलूँगी कि किस तरह से वो बटरफ्लाई जब मर गई तो मुझे इतना वो हुआ कि पता नहीं मेरे ऊपर कितना बड़ा कष्ट आना था। जो गुरुजी महाराज ने उस कष्ट को, उस बटरफ्लाई को मार के मेरे ऊपर से हटाया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और हमेशा गुरुजी से यही अरदास करती हूँ संगत जी कि हमारे कोई कष्ट, हम पर ऐसे कोई कष्ट ना आए जो हमारे गुरुजी महाराज को अपने ऊपर लेने पड़े और उन पर भारी पड़े हमारे कष्ट। वो हमारे छोटे छोटे हों या बड़े कष्ट हों, सब अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुजी महाराज। लेकिन हमेशा गुरुजी महाराज से हमें अरदास करनी चाहिए कि हम पे कोई ऐसे कष्ट आए ना जो हमारे गुरुजी महाराज हमारी तकलीफ़ों को अपने ऊपर ले ले संगत जी। और गुरुजी की जो योजना होती है, गुरुजी की जो प्लानिंग होती है, सच में हमें नहीं पता चलती कि वो गुरुजी की प्लानिंग क्या चल रही है। वो गुरुजी महाराज जानी जान है कि वो किस तरह से हमारे दुख तकलीफ़ों को, हमारे कष्टों को हर लेते हैं। और जिनका हमें कुछ का पता चलता है और कुछ का हमें नहीं पता चलता, जिस तरह से कि वो बटरफ्लाई मर गई लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि गुरुजी महाराज ने मेरा कौन सा कष्ट काटा, क्योंकि मेरे को उस समय कोई ऐसी मतलब मुझे तो नहीं पता कि मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी। वो शायद गुरुजी महाराज ही जानते होंगे कि मेरे जीवन में उस समय कौन सी प्रॉब्लम आने वाली थी, जो गुरुजी महाराज ने पहले ही उस कष्ट को मेरे जीवन से काट दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, अगर आपको कुछ समझ आया हो इसमें, आपको कुछ पता चला हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी और के साथ भी, किसी संगत के साथ ऐसा कभी हुआ हो तो वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर हमेशा अपनी हाज़िरी लगाइए संगत जी, गुरु जी के दरबार में गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं कि कमेंट में हम एक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख के हम अपने गुरु जी के दरबार में अपनी प्रेजेंस लगवाएं। तो संगत जी, आज का ये सत्संग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। और आई होप कि आपको सत्संग अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है संगत जी तो
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त हो सकें। और संगत जी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल पर जितने भी प्यारे प्यारे और अच्छे सत्संग आपको सुनने के लिए हमेशा मिलते रहें। चलिए संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले गुरुजी महाराज का एक बार फिर से मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अपने सत्संग अपने इस चैनल लाइफ विद गुरुजी में शेयर करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है और जीमेल आईडी दी हुई है, उस पर आप अपना सत्संग ऑडियो करके या फिर रिटर्न में आप भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका सत्संग जल्द से जल्दी शेयर कर सकें। संगत जी, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप सत्संग को ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि दूसरी संगत को सुनने में अच्छा लगता है। क्योंकि आप जो सत्संग लिखकर भेजते हैं, देखिए हम पढ़ते हैं उस सत्संग को पढ़ने में, और अगर आप खुद से ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। क्योंकि हम तो पढ़ के रीड करके चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें उस इमोशन को उसमें डालने के लिए, लेकिन जिसके साथ होते हैं गुरुजी के चमत्कार, जिसके साथ होते हैं गुरुजी के शुक्राने वाले सत्संग, तो वो अगर अपनी आवाज़ में देता है तो उसकी कुछ बात अलग होती है। तो बस संगत जी, अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी इस शुक्राना सत्संग के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी कि आपने मेरे जीवन में आने वाले न जाने कौन से बड़े कष्ट को उस बटरफ्लाई पे डालकर मेरा कष्ट मिटाया। और संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप चैनल के सभी सत्संग बहुत प्यार से और बहुत दिल से सुनते हैं। हमारा परिवार धीरे धीरे ये बड़ा हो रहा है और इससे के लिए हम अपने आप को बहुत ब्लेस महसूस करते हैं। तो बस अंत में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक चीज़ और मैं आपसे कहना भूल गई हूँ और इस बार मैं ज़रूर कहूँगी। हर बार मैं भूल जाती हूँ हर सत्संग के लास्ट में, लेकिन अभी मुझे याद आ गया तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि कुछ संगत कमेंट में बोलती है कि आप लाइव आइए, लाइव में हम बात करेंगे। तो संगत जी, अगर आप सब चाहते हैं कि मैं आप सबके साथ एक लाइव करूँ तो आपको थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा, थोड़ा गाइड करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में इस बारी ज़रूर लिखिएगा कि कितनी संगत चाहती है कि हम आपस में एक लाइव करें और 1 टू 1 का हमारा कनेक्शन बने। हम सब एक गुरु परिवार बन रहे हैं, परिवार हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आप सबके साथ बात करूं। और क्योंकि सत्संग भी खैर मैं जब इस तरह से रिकॉर्ड करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, लेकिन अगर कुछ संगत चाहती है कि हम लाइव करें तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संगत कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे लाइव करना चाहिए कि नहीं। आप चाहते हैं कि हम लाइव में आएँ, तो आपकी भी कोई क्वेरी होगी या मुझे भी आपसे जो बात करनी होगी, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपसे कुछ नहीं पूछना चाहती होंगी, तो आप भी कुछ मुझसे शेयर कर सकते हैं और मैं भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो संगत जी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इस बारी ज़रूर बताना कि कितनी संगत चाहती है कि हम एक लाइव करें। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा संगत बोलेगी तो मैं फिर ज़रूर लाइव करूँगी। जय गुरु जी।